के पहले भी अपने भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी जी झारखंड का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कर चुके हैं। मुझे जहां तक ज्ञात है कि निर्दलीय होने के बाद ही ये राज्यसभा गए थे। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने झारखंड को आवाज़ दिया था राज्यसभा में अपने कार्यकाल में, अभी भी उस आधार पर जितने भी दल हैं सभी दलों के लोग अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर इनको वोट देंगे। एक रिकॉर्ड कायम किया है कि सबसे ज़्यादा आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री वो रहे हैं, अभी हैं भी। कितनी उपलब्धि मानते हैं उनके? देखिए, इनका एक ऐसा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के रूप में देश में रहा कि केवल देश का ये नेता नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक नेता के रूप में सो व्यक्तित्व के रूप में उभरे हुए हैं। 2029 तक सभी गरीब परिवारों को गरीब कल्याण योजना के तहत उन लोगों को घर तक पहुंच रहा है राशन। कोई भूखे मर रहा है, लेकिन कांग्रेस के राज में जब 2014 के पहले कितने लोग मरते थे, विशेषकर पलामू परमंडल से पलामू से, तो अब कोई ऐसा वर्ष नहीं था जो कि 10, 5, 600 नहीं मरते थे और समाचार पत्रों में नहीं आता था कि यहाँ पर भूख से मर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए भारतीय जनता पार्टी थक नहीं रही है, लेकिन बात करेंगे उससे पहले झारखंड की, चूँकि राज्यसभा के चुनाव हैं और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पास सफिशिएंट जो है अंकगणित आंकड़े नहीं है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। कितना जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, चूँकि परिमल नाथवानी को समर्थन है। हमारे साथ कुशवाहा शशिभूषण मेहता हैं। सर, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? देखिए, झारखंड से इसके पहले भी अपने भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी जी झारखंड का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कर चुके हैं और उसमें भी मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि निर्दलीय होने के बाद ही ये राज्यसभा गए थे। अभी भी हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने झारखंड को आवाज़ दिया था राज्यसभा में अपने कार्यकाल में, अभी भी उस आधार पर जितने भी दल हैं सभी दलों के लोग अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर इनको वोट देंगे और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले उम्मीदवार अगर कोई होंगे तो परिमल नाथवानी जी होंगे। इसलिए कि इनका या कोई भी उम्मीदवार का हक बनता है सभी जितने वोटर्स हैं, यानी 81 वोटर हैं, सबों से आग्रह करने का, वोट मांगने का। तो सबों से ये संपर्क में है, सबों से वोट मांग रहे हैं और इन्हें बहुतों का आश्वासन मिला है जैसा मुझे ज्ञात है और सभी मिल करके इन्हें जिताने का काम करेंगे और एक अच्छा वोट से मैं समझता हूँ कि इसको कहें कि सबसे ज़्यादा या ऐतिहासिक वोट से ही चुनाव जीतेंगे। ये आने वाला 18 तारीख को इसको यह साबित हो जाएगा। दावा है कि सबसे ज़्यादा मत जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परिमल नाथवानी को मिलेंगे। अब बात करते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल की बात करें, चूँकि अभी भी वो बने हुए, एक रिकॉर्ड कायम किया है कि सबसे ज़्यादा आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री वो रहे हैं, अभी हैं भी। कितनी उपलब्धि मानते हैं उनके लिए? देखिए, इनका एक ऐसा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के रूप में देश में रहा कि केवल देश का ये नेता नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक नेता के रूप में सो व्यक्तित्व के रूप में उभरे हुए हैं और जो काम हम समझता हूँ कि पूरे अपने कार्यकाल में 2014 के पहले नहीं हुआ था, उससे 10 गुना काम ज़्यादा हुआ है। पहला आप देख लीजिए कि अब चाहे दक्षिण चले जाए, चाहे उत्तर या पूर्व या पश्चिम देश के किसी कोना में चले जाइए, जिस प्रकार से हाईवे और सड़कें बन रही हैं और बनी हैं, हम समझते हैं कि अब कोलकाता जाना है तो आप 5 घंटा के अंदर पहुंच जाइएगा। हम लोग अपने पलामू से करीब होगा पहले
8 घंटे में पहुंचते थे पटना, अभी हम समझते हैं कि 3 घंटा 3.5 घंटा के अंदर पटना पहुंच रहे हैं। तो ये जो है कि ऐतिहासिक ऐसो कार्य किया है इन्होंने, ऐसो कि सड़क ऐसी है कि बनवाने के रूप में और विकास के रूप में। इसके अलावा जो है आज गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाला हम समझते हैं कि परिवार है, हम करीब 25 लाख से ज़्यादा हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी 25 लाख संख्या, हो सकता है कम भी हम बोल रहे हों, लेकिन 25 लाख से ज़्यादा है। और अब 2029 तक सभी गरीब परिवारों को गरीब कल्याण योजना के तहत उन लोगों को घर तक पहुंच रहा है राशन, कोई भूखे मर रहा है। लेकिन कांग्रेस के राज में जब 2014 के पहले कितने लोग मरते थे, विशेषकर पलामू प्रमंडल से, पलामू से, तो अब कोई ऐसा वर्ष नहीं था जो कि 10-5-600 नहीं मरते थे और समाचार पत्रों में नहीं आता था कि यहाँ पर भूख से मर गए। तो ये स्थिति है सो आज के डेट में है। आप कि रक्षा क्षेत्र में किस प्रकार से है कि आज पूरा विश्व सो लोहा मान रहा है, कोई आंख दिखाने के लिए सो ये तैयार नहीं है, अब आंख दिखा नहीं सकता है कोई भी। आपका विश्व का कहिए कि अब थर्ड है सो ये इकोनॉमी है, सो सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी का सो देश बन गया है। तो ये बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं। इनको तो सो कहिए कि हम लोग ये महसूस करते हैं कि इनकी आयु है सो 100 साल से ज़्यादा हो, और जब तक है सो ये 100 साल से ज़्यादा ही है सो राज करें, क्योंकि अभी तक जो ये कि 12 साल पूरा हुआ और सबसे अभी है सो पूरा कार्यकाल बाकी है, तीसरा सो कार्यकाल, उसमें भी इनका कहीं आपका सबसे ज़्यादा 4,399 दिनों का सो कि कार्यकाल पूरा किया है, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे देश के प्रधानमंत्री में। तो हम समझते हैं कि इनका कार्यकाल है सो इनका पूरे तरह से हम समझते हैं कि 5-7 टर्म भी रहेंगे तो पर भी कम है। और जितना भी कर रहे हैं तो प्रतिदिन जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हम लोग इन ऐसे महापुरुष को ये करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो विकसित भारत का नींव इन्होंने रखा है, कल्पना किया है, जो 2047 में पूरा होना है। निश्चित रूप से 2047 में एक ऐसा ये देश बनकर दिखाई पड़ेगा कि किसी भी विश्व में किसी भी देश से अग्रणी होगा। चलिए, तो सर का धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र और भी 100 साल से अधिक हो और भारत और भी उपलब्धियों को छुए, विकसित भारत के संकल्प का सपना पूरा हो। चूँकि इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका सेवा ही संकल्प है, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है और राष्ट्र को कैसे और आगे मजबूत किया जाए, ये भावना के साथ वो कार्य करते हैं। अब तक उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। तो ऐसे में और कई विकास की योजनाएं जो हैं वो धरातल पर दिख रही हैं। विकास 2014 के बाद जो हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुआ था। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।